हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफा क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। 4 टर्म्स निकालने हैं किसके? एपी के। तो हम सीधी बात करते हैं कि हमें 4 टर्म्स का मतलब है A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है एंड A4 फाइंड करना है। ये हमें सब चारों टर्म क्या करने हैं? निकालने हैं। और गिवन है, हमें पहला पार्ट दे रखा है A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस D दे रखा है। तो क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? A1, A2, A3 और A4 फाइंड करेंगे। देखिए, अब हमें पता है फर्स्ट टर्म हमें निकालना है पहले। अब फर्स्ट टर्म को कैसे दिखाते हैं? A1 से, और वो किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है। तो A1 इज इक्वल टू A का मान कितना है? 10। अब हमें निकालना है कौन सा टर्म? सेकेंड टर्म। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो सेकेंड टर्म, यानी कि A2। A2 निकालने की आप देखिए ट्रिक समझिए। यहाँ पे ट्रिक यह है, जोन सा टर्म आप निकाल रहे हो उससे एक टर्म कम रख दो और उसके साथ D जोड़ दो, आपका वो टर्म आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर A1 का मान हमारा 10 है और D का भी हमारे पास 10 है। तो A2 की वैल्यू यानी कि सेकेंड टर्म जो हमारा 20 आ गया है। थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने बताया A3 निकालना है तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? A2 और उसके साथ क्या प्लस कर दे? D। तो A2 का मान है 20 और D का मान आपको पहले ही पता है, तो कितना आ गया? 30। इसी तरीके से हमें कौन सा टर्म निकालना है? फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, यानी कि A4 निकालना तो 3 रखना पड़ेगा। तो आप जो है A3 का मान अभी ऊपर निकाला आपने और ये D का मान 10 आ गया, तो आपका जो आ गया ये 40 आ गया। तो हमें यहाँ पर पता चल गया है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास पहले से दे रखा है, लेकिन हमने फिर भी निकालने की कोशिश करी। ऐसे ही सेकेंड टर्म हमें निकालने के लिए हमें जो टर्म निकालना है उससे एक टर्म पहले रख दो। अगर A100 निकालना है तो A99 की वैल्यू आपको पता है, वो वैल्यू डाल के उसके साथ D जोड़ दीजिए। इसी तरीके से हमारी जो है A3 निकल गई, A2 प्लस D। इसी तरीके से हमारा A4 निकल गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसको नोट कर लेना। मैं क्वेश्चन को वो नहीं मिटाऊंगा। अब देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट का जो आंसर है, A की वैल्यू तो 4 दे रखी है और D की वैल्यू -3 दे रखी है। अब हमें ये फर्स्ट टर्म निकालना, तो A1 तो किसके बराबर होता है? A के। तो A1 का मान तो आपको पता ही है कितना है? 4 है। अब हमें निकालना है कौन सा टर्म? सेकेंड टर्म A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? A1 प्लस D कर देंगे। अब A1 का मान कितना है? 4 और D का मान है हमारे पास -3। माइनस कहा जाए पहले उसको ब्रैकेट में लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो साइन लगाने में। अब 4 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या बचा है? 1 बचा है। ऐसे हमें थर्ड टर्म निकालना है A3, तो क्या करेंगे? A2 प्लस D। A2 का मान क्या है? A2 का मान निकल का आया 1 प्लस और D का मान है -3। तो हमें पता चल गया 1 प्लस माइनस माइनस, तो हमें पता चल गया कितना आगा? -2 आगा। फोर्थ टर्म निकालना है A4, तो A3 प्लस D। A3 का मान -2 प्लस और -3, तो हमें पता चल गया -2 और माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा? -5 आएगा। तो ये हमने देखिए 2 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालना सिखाया। इसी तरीके से फिफ्थ भी निकाल सकते हैं, सिक्स्थ भी निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि किन टॉपिकों पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।